अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो मैंने आपको इन्फिनिट सीरीज़ वाला चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने आपके सारे टेस्ट बता दिए। अब मैं सिर्फ टेस्ट का ना एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। ये लास्ट लेक्चर है मेरा इस चैप्टर के बारे में, सिर्फ रिव्यू है जिसमें डेफिनेशन उसके अहम पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा सिंपल डाइवर्जेंट टेस्ट। सिंपल डाइवर्जेंट टेस्ट आपका सीक्वेंस पे लगेगा, होगा कि आपके पास गिवन सीक्वेंस होगी, इसमें आपने लिमिट पुट करनी है। अगर जीरो या एनी नंबर आ जाएगा, जीरो या एनी नंबर आ जाएगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। और अगर इन्फिनिटी आ जाएगा, सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये आपके पास है सिंपल डाइवर्जेंट टेस्ट। दूसरा टेस्ट है आपके पास रेशियो टेस्ट। आपने रेशियो टेस्ट पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद ये आपके पास एल आ गया। एल यहाँ पे एनी नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एल लेस देन 1 तो ए एन क्या होगा, कन्वर्जेंट। एल ग्रेटर देन 1 ए एन डाइवर्जेंट। और एल इज इक्वल टू 1 टेस्ट फेल, फिर आप उस पर कोई और टेस्ट लगाएंगे, वो टेस्ट नहीं लगेगा। फिर आपके पास है कॉशी रूट टेस्ट। इसका आपने 1 ओवर एन लेनी होती पावर, और एल आ गया। एल यहाँ पे एनी नंबर, एल लेस देन 1 कन्वर्जेंट, एल ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, एल इज इक्वल टू 1 तो टेस्ट क्या आ जाएगा आपका, फेल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट कैसे लगेगा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव अगर नॉन इंक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन द इंटरवल 1 और इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड। आप इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ए एन ही है, ये याद रखिएगा। और फाइनाइट नंबर आ जाएगा आपके पास। फाइनाइट नंबर जीरो भी हो सकता है या कोई और नंबर भी हो सकता है, तो ए एन कन्वर्जेंट होगा। और अगर इन्फिनिट आ गया आपके पास, ए एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। फिर आपके पास है नेक्स्ट पावर सीरीज टेस्ट। आपके पास ए एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और कोई इस तरह का सवाल है, यहाँ पे एन की पावर है, सी डी और बी ये कॉन्स्टेंट्स है, एन की पावर है। अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो ए एन कन्वर्जेंट होगा। अगर पावर 1 या 1 से छोटी होगी तो ए एन डाइवर्जेंट होगा। ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट। नेक्स्ट आपके पास है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन होगा आपके पास, बी एन आपने मालूम करना होगा। कैसे मालूम करते हैं ये मैं टेस्ट में बता चुका हूँ। अगर ए एन और बी एन जीरो आ गया तो बी एन कन्वर्जेंट एंड ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, जीरो आ जाएगा। ए एन और बी एन लिमिट लेकर इन्फिनिट आ गया, बी एन डाइवर्जेंट एंड ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। और अगर ए एन और बी एन लिया, आपके पास एल आ गया। एल यहाँ पे एनी नंबर है, जीरो और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। फिर आपने क्या करना है जी, कि ए एन और बी एन में भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। फिर आपने बी एन को चेक करना है। अगर बी एन कन्वर्जेंट आएगा, ए एन भी कन्वर्जेंट, बी एन डाइवर्जेंट आएगा तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन के लिए ए एन और बी एन आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगी, ये आपको पता ही है। और पहली कंडीशन ये है कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन। ए एन कन्वर्जेंट होगा इफ बी एन कन्वर्जेंट आएगा, ए एन कन्वर्जेंट होगा, बी एन कन्वर्जेंट आएगा पहला केस में। दूसरा केस ए एन ग्रेटर देन बी एन के, ए एन डाइवर्जेंट इफ बी एन डाइवर्जेंट। अगर बी एन डाइवर्जेंट आएगा तो ए एन डाइवर्जेंट होगा। आखिरी जो टेस्ट था आपके पास था वो था अल्टरनेटिंग टेस्ट। अल्टरनेटिंग टेस्ट पहचानती कि -1 दिया होगा, उसकी पावर n होगा, ये अल्टरनेटिंग टेस्ट है। अल्टरनेटिंग टेस्ट में आपने पहली कंडीशन क्या करनी होती है, आपने लिमिट पुट करनी होती है और आपके पास आंसर जीरो आ जाता है। लिमिट पुट करते हैं आंसर जीरो आता है, तो अल्टरनेटिंग टेस्ट यानी उस पर लगता है। फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा, वही इंटरवल में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। डेरिवेटिव क्या होगा, नॉन इंक्रीजिंग होगा, यानी नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, ये जीरो तो आ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तब भी डाइवर्जेंट। और अगर अल्टरनेटिंग में ये जीरो आ ही रहा तो फिर आप कोई और टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये था ही हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रो भी कह सकते हैं, या इसको फाइनल आप भी कह सकते हैं, क्योंकि अब मैंने सारे आपको टेस्ट करवाने के बाद ये दोबारा सारे टेस्ट लिख दिए हैं विद डेफिनेशंस।